बिहार सिविल कोड का सिलेबस बदल दिया गया है दोस्तों, और क्या चेंजिंग किया गया है ग्रुप सी वाले पोस्ट में और ग्रुप डी वाले पोस्ट में, वो सभी जानकारी अभी आपको हम देने वाले हैं। सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा गया, नॉलेज मांगा गया कि आपको माउस पकड़ने आता है कि नहीं, एमएस वर्ड को समझते हैं कि नहीं, सीपीयू यूपीएस को समझते हैं। बदलाव किया गया है यहाँ पे, काफी सारे सिलेबस जो है ग्रुप सी वाले पोस्ट में जोड़ दिए गए हैं, लेकिन वो क्या है और कैसे इसका तैयारी करना है आप लोग को, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और कहां कहां पूछा जाएगा सब्जेक्टिव और कहां नहीं पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा भी हार्ड नहीं है, बस ये सब इसीलिए ऐड किया जाता है ना दोस्तों कि आप लोग इसका फॉर्म नहीं भरे। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि संभावना व्यक्त किया जा रहा था कि आप लोग का सिलेबस जो है बिहार सिविल कोड परीक्षा का सिलेबस चेंज किया जाएगा, यानी कि पुराने पैटर्न पे आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा, कुछ नया पैटर्न इसमें ऐड किया जाएगा, जो कि ऐड कर दिया गया और टोटल जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको देंगे, ताकि आपके तैयारी में कहीं भी कोई कमी ना रह जाए और हर चीज सुधार करके आप अच्छे से तैयारी करिए और इस एग्जाम को आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत दिन आपके पास बाकी है। तो आइए समझते हैं कि इसका रिटन एग्जाम का सिलेबस है और यहाँ पे आपके इंटरव्यू के सिलेबस को भी चेंज किया गया है। तो वो क्या क्या चेंजिंग है और कैसे आपको नए तरीके से शुरुआत करना है, वो जानेंगे हम बिहार सिविल कोड परीक्षा संबंधित न्यू सिलेबस के बारे में। और यहां पर जो सिलेबस चेंज किया गया है दोस्तों, जो भी आप फॉर्म भरेंगे, इसमें ग्रुप सी का भी पोस्ट है, इसमें ग्रुप डी का भी पोस्ट है। ग्रुप सी के पोस्ट में आप लोग फॉर्म भरेंगे या तो क्लर्क के लिए या स्टेनो के लिए या कोर्ट रीडर के लिए, और यहाँ पे ग्रुप डी पे आप चपरासी और पियून का पोस्ट को भरने वाले हैं। तो कोई भी पोस्ट आप अलग अलग भी डाल सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इसी में चेंजिंग किया गया है, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के चेंजिंग है और इंटरव्यू और यहां पे रिटन एग्जाम को लेकर के चेंजिंग है। तो आइए सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि बिहार सिविल कोड परीक्षा में यहां पे जो ग्रुप सी का पोस्ट है, क्लर्क का, स्टेनो का, कोर्ट रीडर का, यहां पे क्या चेंजिंग किया गया है। तो सबसे पहले आप जानते हो कि ग्रेजुएशन लेवल पर ये जॉब है, यानी कि ग्रेजुएशन अगर आप कर लिए तो इस फॉर्म को भर पाएंगे और यहां पर ले पाएंगे। तो सबसे पहले जानेगा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, और सबसे बड़ा बदलाव यहीं पे किया गया है। साफ कहा गया है कि इस बार अगर कैंडिडेट की संख्या, जैसे कि देखिए इसमें 2016 में एग्जाम हुआ था, इसका 2016 में जितने कैंडिडेट की संख्या थी वो कम थी, लेकिन इस बार क्या होगा ना आपका कि कम से कम जितना उस समय संख्या था उससे 2-3 गुना ज्यादा, मतलब 12-13 लाख इसमें फॉर्म गिरेगा। तो यहां पे आयोग के द्वारा पहले ही संभावना व्यक्त कर दिया गया है कि अगर इस परीक्षा में ज्यादा कैंडिडेट उपस्थित होंगे, यानी ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म गिराए जाएंगे, तो उसका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि वहां पे एक पीटी एग्जाम का व्यवस्था किया जाएगा। जबकि यहां पे पीटी एग्जाम के बारे में इसमें नहीं कहा जाता था, पहले एग्जाम नहीं होता था पीटी का। इस बार क्या कहा गया है, खास रूप से देखिएगा आप लोग कि आपसे पीटी एग्जाम भी मांगा जा सकता है, कंफर्म नहीं बोला गया है, लेकिन पीटी एग्जाम और मेंस एग्जाम उसके बाद होगा, उसके बाद आप लोग का इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा। तो यहां पे क्या है देखिएगा, और जिसमें स्किल टेस्ट है उसमें स्किल टेस्ट भी होगा। तो सबसे पहले देखिएगा आपका जो पीटी एग्जाम है ना, वहां तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये संभावना है। और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसके पीटी एग्जाम में, आप पूछिएगा इसका सिलेबस क्या होगा, तो इसका सिलेबस लगभग वही होगा जो आप इसका मेंस में देने वाले हैं। यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आप इसका फॉर्म भरेंगे, जैसे ग्रुप सी के लिए भरते हैं, तो उसी टाइप का जो मेंस में आएगा उसी टाइप का क्वेश्चन आपका पीटी में भी मिलेगा। अगर ग्रुप डी का भरते हैं तो जिस टाइप का मेंस में क्वेश्चन आएगा उसी टाइप का आपका पीटी में भी इसका क्वेश्चन मिलने वाला है। तो ये चीज कंफर्म हुआ। तो मेन इसका जो एग्जाम होगा जिसपे आप लोग का मेरिट बनेगा, वो होगा मेंस और इंटरव्यू। इसी दोनों का क्वेश्चन को जोड़ करके आपका क्या होगा कि मेरिट बनाया जाएगा। और कितने नंबर के होंगे, तो यहाँ पे 90 नंबर का आपका मेंस लिया जाएगा और इंटरव्यू 10 नंबर के लिए जाएंगे। आइए इसको हम बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहला बात तो आप समझ गए कि आप अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स में फॉर्म गिराते हैं तो यहाँ पे पीटी लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा, सिर्फ एक ही परीक्षा पे आप लोग का मेरिट बनाया जाएगा। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट हो जाएंगे तो उसको छांटने के लिए, जिसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं, स्टूडेंट स्क्रीनिंग, ये होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट जब हो जाएंगे ना, तो उसका पीटी मेंस लेकर के क्या करेगा, बहुत सारे स्टूडेंट को छांट पाएगा, वो अंतिम रूप से सिलेक्शन जो है जितना पोस्ट निकला हुआ है उतने को वो दे पाएगा। उसी को हम लोग समझने वाले हैं। और मेंस का जो आप लोग का एग्जाम होगा, यानी कि अगर इसको हम ऐसे माने तो फर्स्ट एग्जाम भी हो सकता है अगर पीटी नहीं लिया तो, अगर पीटी ले लिया तो मेंस एग्जाम यानी सेकंड एग्जाम हो जाएगा। इसमें आप लोग का सबसे बड़ा बदलाव क्या है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी अभी तक आप जान रहे थे पुराने सिलेबस के अर्थात आप जान रहे थे, उसके अनुसार आप जान रहे थे कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, लेकिन अब आपको सतर्क हो जाना है, सब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव। लेकिन जितने भी लोग इस चीज का तैयारी कर रहे हैं, आपको हम बताएंगे कि सब्जेक्टिव किस अनुसार से
आपके सिलेबस में काम करता है और कहां कहां पूछा जाएगा सब्जेक्टिव और कहां नहीं पूछा जाएगा। बहुत ज्यादा भी हार्ड नहीं है, बस ये सब इसीलिए ऐड किया जाता है ना दोस्तों कि आप लोग इसका फॉर्म नहीं भरें, आप लोग को सिलेबस समझ में नहीं आए, और बहुत सारे लोग तो ऐसे ही बाहर हो जाएं कि उसको समझ में नहीं आएगा कि सिलेबस क्या है। इसलिए तो वो स्क्रीनिंग का व्यवस्था भी लाता है कि पीटी में स्क्रीनिंग कर करके बहुत सारे लोग को छांट देंगे। स्क्रीनिंग का मतलब बहुत हार्ड मत समझिएगा, पीटी एग्जाम जो कि नॉर्मल क्वेश्चन जो यहाँ पे सिलेबस दिख रहा है इसी संबंधित वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा और फिर एक एग्जाम लेगा। तो जितना ज्यादा एग्जाम लेगा उतने ज्यादा लोग बाहर होते चल जाएंगे, उसको फायदा होगा। तो यही होता है, आप लोग को इस फॉर्म को भरना है और मेरे साथ इसको तैयारी करना, हमेशा जुड़े रहना, सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। जो भी न्यू वीडियो आता है, जैसे ये अपडेट आया था तो आपको हम देने का प्रयास किए, इसी तरह कोई भी अपडेट आएगा तो जरूर आपको हम देंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव किस अनुसार, यानी कि सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, लिखावट थोड़ा सा आपसे मांग सकता है, एस्से राइटिंग वगैरह, हिंदी से क्वेश्चन पूछेगा तो कोई होता है ना कि लेख लिखने के लिए कि इस पे लेख लिख दीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में। और भी बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव आईएएस आईपीएस वाला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। और वो कहाँ क्या है आगे हम डिस्कशन करते हैं, आपका जब रिटन सिलेबस हम बताएंगे तो उसमें डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ने समझा कि जो मेन्स और इंटरव्यू को क्वेश्चन होंगे उसी से आप लोग का मेरिट डिसाइड होगा, यानी कि मेरिट किससे बनेगा, तो मेन और इंटरव्यू से। तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग समझ गए, ज्यादा कैंडिडेट होगा तो आपसे पीटी लिया जाएगा, नहीं तो मात्र 2 एग्जाम मेन्स और इंटरव्यू के अनुसार सिलेक्शन होगा। और जिसका स्किल टेस्ट से क्या समझते हैं कि यहां अगर कोर्ट रीडर का फॉर्म आप डालते हैं तो यहां पे टाइपिंग मांगा गया है, हिंदी इंग्लिश में से किसी एक में भी टाइपिंग है तो आप लोग इस फॉर्म को डालिए, इसका तैयारी करिए। स्टेनो डालते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट हैंड आपसे मांगा जाएगा स्टेनो का, तो अगर ये है तो ये डालिए। अगर कुछ भी आपके पास नहीं है और सिर्फ ग्रेजुएशन का डिग्री है तो आप लोग कलर का फॉर्म डालिए। अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोग मैट्रिक किए हुए हैं तो यहाँ पे ग्रुप डी या पियोन का चपरासी का जो पोस्ट है ये वाला डालिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा बदलाव है और सिलेबस में है, वो आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। तो टोटल जितने भी कैंडिडेट इसका फॉर्म डालने वाले हैं ध्यान से आप लोग समझते चलिएगा। तो आइए आपको हम बताते हैं, टोटल नंबर जो आएंगे आपके 90 नंबर आने वाले हैं, यानी अगर हम इसका एग्जाम का बात कर लें तो 90 नंबर का आपका एग्जाम होगा। पेपर जो होगा आपका ऑफलाइन ओएमआर शीट पर, यानी कि ऑफलाइन आपका पेपर होने वाला है। और पीटी इसका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, लेकिन मेंस इसका थोड़ा सा सब्जेक्टिव, थोड़ा ही सा सब्जेक्टिव होगा, ज्यादा नहीं होगा। और यहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज आपसे मांगा गया, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का नॉलेज आपसे मांगा गया। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि हमें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होगा ना तब हम इस फॉर्म को भर पाएंगे। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा गया, नॉलेज मांगा गया कि आपको माउस पकड़ने आता है कि नहीं, एमएस वर्ड को समझते हैं कि नहीं, सीपीयू यूपीएस को समझते हैं कि नहीं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को समझते हैं कि नहीं, उसको परिभाषित कर सकते हैं कि नहीं, ये चीज आपसे पूछा गया। तो ये तो 2 दिन में हो जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा किताब, आपका क्लियर हो जाएगा सब चीज। फॉर्मूला है आपका, यहाँ फुल फॉर्म है, तो ये सब क्लियर हो जाएगा। आपका सिर्फ नॉलेज मांगा गया, आपसे डिग्री नहीं मांगा गया। क्लियर हो गया ये चीज। उसके बाद देखेंगे निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहने की संभावना है, मतलब निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं देखा जाएगा। आगे चल के अब हम बात करते हैं इसका सिलेबस से संबंधित। यहाँ पे बात होगा आपका ग्रुप सी का जो सिलेबस है जिसका बदलाव किया गया है वो बताते हैं, और नीचे चल के हम बताएंगे ग्रुप डी के बारे में, यहां तक है इसका सिलेबस के बारे में। तो आइए समझिए, रिटेन जो इसका सिलेबस होगा ना दोस्तों, इसमें क्या होने वाला है कि टोटल जो नंबर होगा आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा। जैसा कि आपको बताया 100 में से क्या होगा, 90 नंबर आपका मेंस का एग्जाम होगा, यानी कि आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 90 नंबर का, और 10 नंबर का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा वो भी हम चर्चा करेंगे आपसे। तो ये तो अभी आप छांट करके चलिए, क्योंकि इसका आपको ध्यान नहीं देना है, ये वही है जो यहाँ पे देख रहे हैं, मेन रूप से आपको इस पे ध्यान देना है। तो इसमें आप लोग को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, इस पे ध्यान दीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। और ये लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा ये तो आपका आयोग डिसाइड करेगा, मेन आपका यही होगा दोनों, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। रिटन सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट दिया गया कि इंग्लिश से हम क्वेश्चन को पूछेंगे, यानी इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर से हम क्वेश्चन को पूछेंगे। यानी इंग्लिश में क्या पूछेगा, कुछ भी नहीं, ग्रामर से ही आपका क्वेश्चन आएगा, पैसेज से ही क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे जो सब्जेक्टिव का बात बोला गया कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के हम प्रश्न पूछेंगे, तो खास याद रखिएगा आप लोग, इंग्लिश में ही आपका सब्जेक्टिव देखा जाएगा, यानी कि एस्से राइटिंग आपका आएगा। बचपन में आप काव पे लेख लिखते थे और किसी भी चीज पे आप लेख लिखते थे ना, एस्से राइटिंग लिखते थे कि गाय के 4 पैर होते हैं, ये इंग्लिश में आप लिखते थे बहुत सारा। तो वही चीज जो आपसे इंग्लिश में लिखवाया जाएगा, किसी भी चीज पर, महात्मा गांधी पर ही बोल देगा लेख लिखने के लिए 10 लाइन या 200 वर्ड में, 100 वर्ड में लिखने के लिए बोल देगा, वो आपको लिखना है, वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। और इंग्लिश में से आप लोग का ट्रांसलेशन वगैरह, मीनिंग वगैरह यही सब पूछा जाएगा, और राइटिंग वगैरह। उसके बाद आपका ज्यादा वहां पे ग्रामर से ही क्वेश्चन आपको देखा जाएंगे, जहां से 20 नंबर का क्वेश्चन आपका देखा जाएगा। तो आपका क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले समझ गए कि 100 नंबर के एग्जाम में 90 नंबर आप लोग का रिटेन से यहां से आने वाला है, और 10 नंबर
नंबर आप लोग का इंटरव्यू से आएगा, जो कि आपको बताते हैं हम कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा और किस तरह का इंटरव्यू आप लोग का होगा। यहां पे देखेंगे रिटन एग्जाम में तो दूसरा हिंदी दिया गया है, हिंदी में कितने प्रश्न आएंगे तो 20 क्वेश्चन आपका हिंदी में देखा जाएगा। और जो सब्जेक्टिव बोला गया कि सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न वो हिंदी में भी देखे जाएंगे। हिंदी में क्या होगा, जो इंग्लिश में एस्से राइटिंग आया वही हिंदी में लेख के रूप में आएगा, मतलब हिंदी में लिखने के लिए आएगा, किस चीज पर दे देगा लिखने के लिए, उसको हिंदी में आपको लिखना होगा। और यहाँ पे व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण से आपका प्रश्न देखा जाएगा, जो भी समास वगैरह होता है आपका। उसके बाद आप देखेंगे संज्ञा हो गया, आपका सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन पैराग्राफ से क्वेश्चन आएगा, दे देगा तो छोटा सा कहानी, उससे 5 क्वेश्चन बना करके दे देगा आपको। तो यहाँ पे 40 नंबर आपको किससे मिल जाएगा, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश से 40 नंबर मिल जाना है। और ये आपका एक नया सिलेबस के रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव थोड़ा सा आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे चल के बात करते हैं, एक और बड़ा चैप्टर इसमें जोड़ा गया है, करीब करीब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट को ऐड करके आपका एग्जाम लिया जाएगा। कई सारे लोग तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि 6 सब्जेक्ट का एग्जाम लेगा और हमें यहाँ पे जाकर के बनाएगा कलर का स्टेनो और कोट रीडर, बहुत हार्ड एग्जाम होगा। उसके बाद हमें टाइपिंग भी देना होगा, टाइपिंग कैसे करेंगे, तो टाइपिंग वगैरह तो आप कभी भी शुरू करते हैं, अभी से शुरू करते हैं तो 3 महीना आपका लगेगा, टाइपिंग पूरा हो जाएगा, 6-7 महीने में आपका स्टेनो पूरा हो जाने वाला है। तो ये भी तो एक कोर्स ही है। और बहुत लोग सोचते हैं कि अब तैयारी इसका कौन करेगा, हर चीज एक तैयारी के रूप में होता है। आज आप सिलेबस पढ़ना शुरू करेंगे, ये भी तैयारी है, आज आप दौड़ना शुरू करते हैं वो भी तैयारी है, आज आप टाइपिंग या स्टेनो शुरू करते हैं वो भी एक तैयारी है। तो जो भी तैयारी मांगा गया, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं, वैकेंसी आपको अच्छा लग रहा है, तो जरूर आज से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और हम आपके साथ हैं, जो भी कंफ्यूजन होगा कमेंट करिएगा, हर तरह का वीडियो आपके लिए हम बना देंगे जो कि आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि जीके और सीए से भी क्वेश्चन आएगा, यानी कि जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि सामान्य जीवन में जो घटनाएं होती है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका नॉर्मल ही क्वेश्चन आएगा। और थोड़ा सा करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। थोड़ा सा का मतलब कितना, जीके एक महासागर है और यहां से कहा गया कि मात्र 15 क्वेश्चन ही आपसे पूछेंगे। तो 15 क्वेश्चन में वो क्या क्या पूछ लेगा, छोटा मोटा हिस्ट्री का पार्ट पूछेगा, ज्योग्राफी का पूछेगा, संविधान से कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, इकोनॉमिक्स का भी तो चर्चा भी नहीं है सिलेबस में। और आपको बता दें, आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो आपको जुड़ के तो इसलिए रहना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिटेल वीडियो लाने वाले हैं, यानी कि करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग से क्या क्या पूछने का आदेश जो है आयोग दे दिया है, कहां कहां से क्वेश्चन आएगा, वो टॉपिक आपको हम लिखवा देंगे। तो क्या होगा, आप बस उसको पढ़ करके इस एग्जाम को दीजिएगा। तो ज्यादा हार्ड नहीं आने वाला है, बस 6 तरह का टॉपिक आपको भले ही दिख रहा होगा, लेकिन 6 इतना आसान है कि आप आराम से इसको 2-3 महीने में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। आगे चल के हम देखते हैं इसमें मैथ का सिलेबस दिया गया। मैथ में क्या कहा गया कि 10 क्वेश्चन मात्र पूछेंगे। तो क्या पूछ लेगा मैथ में से, बहुत हार्ड है मैथ। कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। सीजीएल लेवल का अगर मैथ आप बनाने बैठ जाइए तो खत्म ही नहीं होगा, मतलब आप रिवीजन ही करते रह जाएंगे और जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा। मैथ इतना हार्ड उसमें पूछा था और रोज नया मैथ ऐड होता है, लेकिन वैसा थोड़ी है। इसमें आपका नंबर सिस्टम भी बहुत ईजी, आपका अर्थमेटिक भी बहुत ईजी, साफ कहा गया है कि SICA से क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस से, परसेंटेज से इजी क्वेश्चन, एवरेज से, अनुपात समानुपात से, ये सब क्वेश्चन हम पूछेंगे इजी, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखा देंगे सब चीज। तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, एक्टिव रहना होगा मेरे चैनल पर, ताकि हर जानकारी आपको मिले। आगे चल के देखते हैं तो इसमें रीजनिंग दिया गया है। और ये सब जो सिलेबस है वो किस पोस्ट के लिए है, तो यहाँ पे तीनों पोस्ट का ये सिलेबस, यानी क्लर्क का भी, स्टेनो का भी और कोर्ट रीडर का भी फॉर्म भरिएगा तो आपका लिखित एग्जाम जो होगा वो ऐसा ही लिया जाएगा इसी से। और यहाँ पे जो था आपका सब्जेक्टिव बस यहीं तक खत्म हो जाएगा, आगे चल के सब्जेक्टिव नहीं मिलेगा। और रीजनिंग से भी क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन रीजनिंग से आने हैं। और यहाँ पे कंप्यूटर से भी क्वेश्चन देखे जाएंगे 15, जो कि आपको पहले ही बताया कि इसमें शुरुआत में ऑफिशियल वेबसाइट पे कहा गया है कि आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना अनिवार्य है। तो नॉलेज जैसे ही होगा तो आपका एग्जाम में काम आ जाएगा, यानी कंप्यूटर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे कहा गया कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हम मांगेंगे, यानी कि कंप्यूटर का थोड़ा सा नॉलेज, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस ऑफिस क्या होता है, टैली क्या होता है, और कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होते हैं, उसका नाम वगैरह पूछ करके खत्म कहानी। यानी कि यहाँ पे 15 नंबर का जो एग्जाम होगा आपका कंप्यूटर का होने वाला है। तो अब हमें बताइए कि आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको कौन कौन यहाँ पे दिख रहा है आपके ग्रुप सी के पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, और यहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिसमें से आ रहे हैं कंप्यूटर को भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद जीके करंट अफेयर्स में से करंट अफेयर्स काफी कम पढ़ना है आप लोग को, ज्यादा मत पढ़िएगा, 1-2 करंट अफेयर्स आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप हो सकता है तो तुक्का से भी बना दें। लेकिन यहाँ पे जीके से थोड़ा सा आप लोग को पहले से भी नॉलेज होगा, और यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी पे थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू करिएगा, और संविधान के क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, और थोड़ा सा विविध वगैरह से कि भारत में सबसे ऊंचा क्या है, सबसे लंबा क्या है, सबसे छोटा क्या है, ये सब करके क्वेश्चन आ जाएगा, जो कि जब आप एग्जाम दे के आएंगे तो हम कंफर्म बोलते हैं आपको कि आपको ऐसा लगेगा
तैयारी करते तो जरूर निकल जाता, ये आप बोलिएगा जरूर। लेकिन अभी आपको शायद पता नहीं चल रहा है कि पता नहीं हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो हम रहते रहते बताएंगे आपको, वीडियो लाएंगे आपके लिए। बस आप लोग को छोटा सा काम करना होगा, देखते रहना होगा इस चैनल को, समय समय पर आकर के सब चीज आपको पता चल जाएगा। सब्सक्राइब वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह ऑन कर दीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये सिलेबस जो था आपके ग्रुप सी के पोस्ट के लिए हम बता दिए। अब हम आगे बात करेंगे ग्रुप डी के पोस्ट के लिए, यानी कि जो फॉर्म भरेंगे यहाँ पे जाकर के चपरासी का, पियोन का, यानी ग्रुप डी का, उनके लिए क्या व्यवस्था आयोग ने किया है, किस तरह का सिलेबस परिवर्तन किया है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू पे। तो इंटरव्यू तो दोनों के लिए कॉमन है, दोनों में इंटरव्यू मांगा जाएगा। बस अंतर यही है कि इसमें 10 नंबर का इंटरव्यू है और यहाँ पे क्या होगा कि 15 नंबर का इंटरव्यू मांगा गया, ठीक है, अंतर यही है। तो इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा और कैसे पूछा जाएगा आगे चल के हम बात करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा रिटन एग्जाम में मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगा 40% का होने वाला है, यानी कि मात्र 40% पे आप लोग पास तो कर दिए जाएंगे, आपका कॉपी तो चेक किया जाएगा, लेकिन आप लोग कट ऑफ में आएंगे कि नहीं ये बहुत भरोसा आप लोग में नहीं हो पाएगा, क्योंकि आजकल के कंपटीशन के दुनिया में आप जानते हैं कि मिनिमम मार्क्स का, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं रह गया है, आपको कट ऑफ में आना होता है। तो कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है, जो भी उच्च मतलब अंक लाते हैं, यानी कि हाई स्कोर करते हैं, जैसे 80 नंबर, जैसे कि 90 100 नंबर का यहाँ पे एग्जाम हुआ, दोनों को मिला करके कोई 90 लाया, कोई 80 लाया, कोई 85 लाया, तो उस टाइप से कट ऑफ डिसाइड होता है कि आप अगर 80 कट ऑफ गया तो आपका 81 82 आएगा तब आप पास कर दिए जाएंगे, उससे कम रहेगा तो नहीं होगा, मतलब आपका 70 है तो नहीं हो पाएगा। जबकि कहा क्या गया कि 40% पर हम पास कर देंगे, लेकिन नहीं, कट ऑफ के अनुसार यहाँ पे सिलेक्शन होता है, कट ऑफ में आपको आना होता है, हाई स्कोर आपको लाना होता है। तो ये सब बेसिक चीज है जो कि हो सकता है आप लोग नहीं जानते होंगे, तो बता दिए। तो यहां तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ, ग्रुप सी के पोस्ट तक आप लोग समझ गए कि इस तरह का सिलेबस आपको दिया जाएगा और आपका स्ट्रेटजी का भी सिलेबस लाएंगे कि किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से कौन से सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना है कि हम जल्दी तैयारी कर पाएंगे इसका, ये सब वीडियो देंगे। लेकिन एक और काम आपको करना पड़ेगा, बस छोटा सा काम, कमेंट आप लोग करिएगा। जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, अभी तक देख रहे होंगे वीडियो को, सब कमेंट करिए कि हाँ हमें वीडियो चाहिए स्ट्रेटजी का भी और डिटेल का भी, ताकि हमारा बहुत सारा पोर्शन जो है क्लियर हो सके। और हमारा ऐप भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा जाकर के, ऐप पर भी बहुत सारा सुविधा आपको हम प्रोवाइड करेंगे, यानी कि कोई कोर्स वगैरह अगर लाना होगा, जैसे मैथ आप कंप्लीट करवा देंगे वहां पे, और भी कोई चीज कंप्लीट करवाना होगा, जैसे आपका प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, हम बहुत ही अच्छे लेवल से, यानी कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के क्वेश्चन जो आने वाले हैं उस आधार पर सेट करके क्वेश्चन लाएंगे, वो भी आपको फायदा कर जाएगा। तो आप लोग जरूर, नीचे कमेंट में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर के ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर करके लॉगिन कर लीजिए और वहां पे इंतजार करिए। आपके लिए बहुत सारा चीज डाला भी गया है और जाकर के डाला भी जाएगा, तो जरूर उसको देखिएगा, ठीक है। तो ऐप से भी जुड़ जाना, जिसका जानकारी हम लास्ट में देते हैं। चलिए अब आप बहुत हो गया, अब आते हैं बात करते हैं ग्रुप डी से संबंधित, यानी कि जो पियोन का पोस्ट भरने वाले हैं उसके लिए क्या व्यवस्था है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10th लेवल अगर आप लोग किए हुए हैं, और क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा दोस्तों वो 10th तक स्टैंडर्ड रहेगा, यानी 10th तक का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन, ज्यादा ऊपर लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे बात करेंगे हम कि 10th यहाँ पे अगर आप पास कर लिए तो यहाँ पे इस फॉर्म को भर पाएंगे और सब प्रक्रिया इसका कर पाएंगे, यानी मेरिट लिस्ट में अपना नाम भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी क्या कहा गया ना दोस्तों, एक बड़ा बदलाव, कि अगर लोग का संख्या ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारे लोग इस फॉर्म को भरेंगे इस बार, और हमें उम्मीद है कि इस बार बहुत सारा फॉर्म गिरेगा, तो आप लोग का क्या किया जाएगा कि पीटी लिया जाएगा, जो कि प्योर ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे कि यहां बताया ऑब्जेक्टिव, यानी यहां सब्जेक्टिव नहीं होगा, वन लाइन क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव ओएमआर पेपर पर आप लोग का एग्जाम होगा। उसी टाइप से यहां भी क्या कहा गया कि ऑब्जेक्टिव लेंगे, उसके बाद जो मेन एग्जाम इसका लेंगे, मतलब ग्रुप डी में हम बता रहे हैं, पियोन का हम बता रहे हैं, यहां पर भी एक मेन एग्जाम इसी तरह से लिया जाएगा जहां पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप तो फिर समझ गए कि ये सब्जेक्टिव किस में दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, एसे राइटिंग वगैरह कुछ लिखा करके लिया जाएगा वहां पे, ताकि आपका लिखावट भी चेक किया जा सके और आपका स्किल टेस्ट भी वहां चेक हो जाए कि आप कुछ लिख सकते हैं कि नहीं। यही छोटा सा चेकिंग आपसे बस लिया जाता है, बहुत बड़ा वहां पे चेक नहीं किया जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया, यहां भी तो 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। जैसे कि आपको बता दें कि टोटल क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आएगा वो 85 होगा और 15 नंबर का आपका क्या लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। तो टोटल हो गया 100 नंबर, तो 100 नंबर में 85 नंबर का आप लोग का एग्जाम, और यहां पे क्या था कि 100 नंबर में 90 नंबर का एग्जाम था, रिटन एग्जाम, और 10 नंबर का आप लोग का इंटरव्यू था। यहां पे क्या है थोड़ा सा परिवर्तन कि आप लोग का 85 नंबर का एग्जाम है और यहां पे 15 नंबर का इंटरव्यू दिया गया है, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 6 लाना है, मतलब मिनिमम अंक आपको यहां पे क्या करना है, 6 नंबर लाना है, और यहां पे रिटन में 30 नंबर लाना है। लेकिन आपको पता है कि कट ऑफ में आना होता है, ये 30 और 6 से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पेपर आप लोग का ऑफलाइन ओएमआर सीट पर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने की संभावना है। तो ये चीज आप समझ गए यहां तक। अब आइए बात करते हैं आपका मेन रूप से कि आप लोग जब एग्जाम देंगे, इसका फॉर्म भरने के बाद आप लोग तैयारी करेंगे, तो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो हिंदी
से आएगा, इंग्लिश से आएगा, मैथ से आएगा। हिंदी इंग्लिश में लगभग सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो इसमें पूछा जाएगा वही इसमें पूछा जाएगा। थोड़ा सा लेवल, क्योंकि दोनों का लेवल 10th ही है, तो ज्यादा परिवर्तन नहीं देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देंगे। तो आप लोग को थोड़ा समझ जाना है कि इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा लिखने का भी प्रैक्टिस, यानी कि कोई लेख वगैरह पूछ दे, जैसे कि इंग्लिश में ही कह सकता है सुभाष चंद्र बोस का जीवनी से संबंधित कुछ लिखिए, इतिहास में इंग्लिश में लिखिए, या इंग्लिश में कुछ और भी दे सकता है, हिंदी में भी वो दे सकता है। तो बहुत तरह का एस्से राइटिंग या आपका लेख दे सकता है लिखने के लिए। पैराग्राफ में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुछ लिखने के लिए, फिलिंग द ब्लैंक्स भरने के लिए। तो ये सब टाइप के क्वेश्चन आपको देखे जाएंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश में ही सब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जो कि आगे भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से हम बताएंगे, क्योंकि अभी बताने अगर हम लग गए तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि बोरिंग हो सकता है। तो हम ले आएंगे आप लोग के लिए वीडियो, सेपरेट वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो ये न्यू सिलेबस का हमको जानकारी आप लोग को देना था, इसलिए वीडियो बनाए, तो हम सेपरेट वीडियो ही आप लोग के लिए ले आते हैं। हिंदी का अगर हम बात कर लें तो 35 क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, हिंदी से 20 क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे संख्या जो है, सिलेबस जो है कम है, सब्जेक्ट कम दिया गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट ज्यादा है, इसलिए क्वेश्चन का संख्या कम कर दिया गया है। और हिंदी से 35 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग को मैथ पे ज्यादा फोकस करना है, हिंदी पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा स्कोर मिल रहा है आप लोग को। और मैथ में वही टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक आपका नंबर सिस्टम का, अर्थमेटिक का आने वाला है, यानी कि आपका नल टंकी से क्वेश्चन आएगा, आपका रेलगाड़ी से क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से आएगा, परसेंटेज से आएगा, आपका एसआईसी से आएगा। यही सब छोटे मोटे क्वेश्चन, मतलब 1-2 टाइप भी अगर हर टॉपिक का बना लिए तो आप लोग का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मैथ का नहीं छूटने वाला है। बस आप मिस करिएगा, अगर आपका कट ऑफ में नहीं आ पाइएगा तो बस 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर से नहीं आएगा। हो सकता है आपका तैयारी कहीं ना कहीं नहीं होगा। तब अगर तैयारी बढ़िया से कर लेंगे तो आप लोग जरूर आ जाएंगे। इसका हार्ड क्या है, तो आखिर ये हार्ड किस चीज में लेगा, तो ये स्किल टेस्ट में आप लोग को टाइट करेगा। यानी कि जब आपका लेगा स्टेनो, तो यहाँ पे वहाँ पे कितना वर्ड पर मिनट मांगेगा। कोर्ट रीडर का जब एग्जाम लेगा तो वहाँ पे आपका टाइपिंग कितना वर्ड पर मिनट मांगेगा, यानी कि आप जानते हैं कि इसमें इंग्लिश में टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट मांगेगा, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट मांगेगा। तो वो आपको तैयारी करना पड़ जाएगा, अच्छे से करना पड़ेगा, मन से करना पड़ेगा। तो ये आप निकालने के बाद वहां पहुंचेंगे। तो ये बस आपको बता रहे हैं एग्जाम का आजकल का क्या एग्जाम का ये रूल ही होता है कि अनसेलेक्ट करें, जितने भी लोग को हम अनसेलेक्ट कर पाएंगे उतना ही भीड़ कम होगा, और नॉर्मल रूप से अंतिम रूप से बस उतना ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाएगा जितना हम चाह रहे थे। यानी कि दूध में से क्रीम वो निकालना चाहता है, सबका सिलेक्शन कैसे कर पाएगा, सीट भी कम रहता है, फॉर्म तो बहुत ज्यादा गिरेगा। तो ये चीज आप समझ गए, आप लोग का सिलेबस समझ गए, इसको लिख लीजिएगा कहीं पर, ताकि याद रहे, जब भी पढ़ें तो आप लोग को समझ में आ जाए। और यहाँ पे 10 नंबर जो है बोनस के तौर पर भी आप लोग को आपके यहाँ पे ग्रुप डी के एग्जाम में, यानी कि पियोन के एग्जाम में आप लोग को 10 नंबर एक्स्ट्रा तब दिया जाएगा अगर आपके पास स्किल है खाना अच्छा बनाने का। आप अगर कुकिंग बढ़िया करते हैं, या आप बिजली मिस्त्री हैं, आप प्लम्बर हैं, आप माली हैं, इस टाइप का स्किल आपके पास है कुछ, तो उससे फायदा होगा आपके आयोग को, यानी कि आपके कोर्ट में फायदा होगा कुछ। इसके कारण आपका 10 नंबर और बढ़ा दिया जाएगा। और वो बढ़ावा तब मिलेगा जब आप इसके एग्जाम में मिनिमम स्कोर भी नहीं कर पाएंगे, तब आपको 10 नंबर देकर के यहाँ पे पास कम से कम किया जाएगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान कर लिए। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जो आप लोग का डर होगा अभी तक कि हमें इंटरव्यू में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बताइए। सबसे पहले आपको बता दें कि इंटरव्यू यहाँ पे 10 नंबर का और यहाँ पे 15 नंबर का, लेकिन क्वेश्चन लगभग सेम पूछे जाएंगे। और वो क्वेश्चन जो डिवाइडेड होंगे आप देखिएगा किस प्रकार से है। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग को जो नंबर दिया जाएगा 10 नंबर में से इंटरव्यू का, जनरल अपीयरेंस में आप लोग का 2.5 नंबर दिया जाएगा। लेकिन ये क्या है, तो ये है आप लोग का व्यवहार, मतलब आप गेट से एंट्री करते हैं। इंटरव्यू क्या होता है, 4-5 लोग बैठे रहेंगे, आपको बुलाया जाएगा कि आपका इंटरव्यू क्या होता है, कि आपका पूरा स्क्रीनिंग किया जाता है। मतलब कि आपका रहन सहन कैसा है, आपका बोली विचार कैसा है, आपका देखने का नजरिया, आपका रहने का नजरिया, आपका शर्ट पहनने का नजरिया, आपका पैंट जूता पहनने का मतलब जो ढंग है वो कैसा है, ये सब चीज उसके नजर से चेक किया जाता है। ये सब चीज सुधार लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आपका वहां जाने का, कि दौड़ के चल गए, कि टगते चल गए, उसके बाद ऐसे ही चल गए, कुर्सी ठेल करके बैठ गए, यहाँ पे सभी तरह का आप लोग को दिखना होगा थोड़ा सा, तब जाकर के आप लोग को थोड़ा सा नंबर मिलेगा। यहाँ पे 2.5 नंबर मिलेगा। यानी कि आपका जो फर्स्ट इंटरव्यू होगा, यानी कि फर्स्ट झलक जो होगा आपका, उस पे आप लोग को 2.5 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन पे दिया जाएगा, जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास अगर हायर होगा, जैसे कि कोई लोग ग्रेजुएशन किए होंगे अच्छे से, उसको वहाँ पे जो डिग्री होगा, उसके बाद आपके पास पीजी का डिग्री होगा, आप हो सकता है ना पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए होंगे, उसका जैसे एमएससी वगैरह होता है वो किए होंगे, तो उसका भी ज्यादा नंबर। कोई पीएचडी करके जाएगा, कोई मतलब होता है
ना कि MBA करके गया हुआ है, तो वो सब डिग्री के अनुसार भी आप लोग को 2.5 नंबर दिया जाएगा एक्स्ट्रा। उसके बाद एक्सपीरियंस के अनुसार, मतलब कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप थोड़े एजेड हैं और आपके पास काम का एक्सपीरियंस भी है कि कोर्ट में किस तरह का काम होता है, हम ब्लॉक वगैरह में काम थोड़ा सा देखे हुए हैं, किए हुए हैं किसी के साथ मिलकर के, उसके अनुसार भी आपको 2.5 वगैरह मिलेगा, 2.5 नंबर मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नॉलेज ऑफ जॉब, यानी कि जॉब का नॉलेज आपको कितना है, किस तरह से आप इस जॉब को देखते हैं, इस जॉब में क्या क्या काम होना होगा, तो ये सब क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपका सिलेबस से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आपने मैथ में कितने क्वेश्चन सही किए थे, हिंदी में आप लोग संज्ञा को परिभाषित करिए, यहाँ पर जाकर के समास के प्रकार बताइए कितने होते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे इंटरव्यू में आपका बस आपके जीवन शैली संबंधित, यानी कि आपका जो दैनिक जीवन होता है, आपका सामाजिक जीवन जो होता है, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका नाम पूछ दिया जाएगा, बोलेगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, इसका विलोम शब्द क्या होता है। उसके बाद पूछेगा आपका इंटरेस्ट किस चीज में, आप बोलेंगे मेरा इंटरेस्ट फुटबॉल में है, तो पूछेगा फुटबॉल का वजन कितना होता है, फुटबॉल का ग्राउंड कितना होता है, फुटबॉल में खेलने वाले खिलाड़ी कितने होते हैं। तो इस टाइप का प्रश्न पूछ करके आपको बस आप ही के प्रश्न से घेरा जा सकता है। वो आपका कॉमन सेंस भी चेक करता है और आपका नॉलेज भी उस क्षेत्र से संबंधित पूछता है जिसमें आप भी इंटरेस्टेड रखते हो। ऐसा नहीं कि आप जिस चीज में इंटरेस्ट रख रहे हैं उसमें आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो फिर इंटरेस्ट कैसा है, होता है ना ये चीज। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये चीज समझिए कि नॉलेज ऑफ जॉब भी आपको खोजता है 2.5 का, यानी जॉब के बारे में आपका अगर नॉलेज है, पूछेगा कि मतलब बिहार सिविल कोड से आप क्या समझते हैं, बिहार सिविल कोड का स्थापना कब हुआ, यानी क्या है ये सब संबंधित भी आप जानते हैं कि वहां पे किस तरह काम होता है, तो आपको 2.5 नंबर यानी कुल मिलाकर 10 नंबर। और इसी टाइप से आप लोग को 15 नंबर जो है यहाँ पर ग्रुप डी के पोस्ट में, पियोन के पोस्ट में भी आपको दिया जाएगा, यही सब क्वेश्चन पूछ करके। तो कहीं भी हार्ड नहीं है, इसका तैयारी भी आप कहीं नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ आप में ही आपके कॉमन सेंस के अनुसार डिसाइड होता है कि आपका कितना नॉलेज इसमें काम करता है और कितने नंबर आप ला पाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को इस नए सिलेबस का जानकारी दे पाए होंगे। और जो भी डाउट होगा दोस्तों आप नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि उसका हम रिप्लाई करके आपका हम टोटल डाउट को है जो दूर कर सकते हैं। और हमें अभी तक लगता है कि कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आया। और ये सभी सिलेबस को आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट करिए और इसी के अनुसार पढ़ना स्टार्ट करिए। जो भी सब्जेक्ट आपका अभी तक मजबूत होगा, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जो ही मजबूत है उसको और मजबूत करिए, और जो कमजोर है अगर वहां से ज्यादा नंबर पूछा जा रहा है तो उसको भी आज से फोकस करने का प्रयास करिए। और कुछ हम पे भी छोड़ दीजिए, हम भी आपके लिए वीडियो लाएंगे जिससे आपका बहुत सारा डाउट क्लियर होगा और आपका फायदा होगा। तो आप लोग को 2-3 काम अभी बताते हैं वो करना है। सबसे पहले कि कुछ और भी वीडियोस डाले गए हैं इसके संबंधित, वो जाकर के देखना है। दूसरा काम कि हमें सब्सक्राइब शेयर लाइक भी कर देना है इस चैनल को, जितना भी सपोर्ट आप कर सकते हैं वो अपने अनुसार, यानी कि सब्सक्राइब कर करके, लाइक कर करके, शेयर करके दोस्तों में ये कर दिए होंगे। उसके बाद तीसरा काम, जाकर के जल्दी से ऐप से मेरा जुड़ जाइए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वहां भी बहुत सारी चीज अपडेट किया जाएगा जो कि आपके लिए जरूर फायदेमंद होगा, आपकी तैयारी को एक दिशा देगा। तो जरूर जाकर के आप ऐप से जुड़िए। नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आनंद स्टडी ऑनलाइन के नाम से ऐप है, प्ले स्टोर पे सर्च भी करिएगा तो आपको ऐप मिल जाना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।